हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग किस चीज़ के बारे में देखे हुए थे? तो पिछले क्लास में हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़े हुए थे, जिसका हम लोग रेशियो निकाल करके भी समझे थे। और इस क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो हमारा जनरल पेयर है, ठीक है, उसका हम लोग कोइंसिडेंट लाइन देखने वाले हैं कि कोइंसिडेंट लाइन का रेशियो कैसा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो कैसा ग्राफ बना रहा है, कोइंसिडेंट लाइन बना रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे कि अगर ग्राफ के थ्रू ये लाइन कोइंसिडेंट है या नहीं है, इसको समझ लेते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है 0,0। तो पहला काम हम लोग क्या बताए हुए थे कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर हमको लाइन्स ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग 2 पॉइंट निकालिएगा। ठीक है, तो पहले काम हम लोग भी वही करेंगे, पहले 2 पॉइंट निकालते हैं पहले वाला का। अगर पहले वाला का निकालिएगा, अगर मान लेते हैं x=1 डालिएगा, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है 2x + y = 5। अगर x=1 डालिएगा तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, तो ये 2 + y = 5, यानी y इक्वल कितना आ जाएगा, 5 - 2 = 3, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अगर मान लेते हैं कि अब दूसरा चीज़, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर दूसरा वैल्यू निकालना चाहे, अगर x=2 डाल दें, x=2 डालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 × 2 = 4 + y = 5, यानी y इक्वल कितना आ गया, 5 - 4 = 1। अगर हम देख रहे हैं कि x=2 डाल रहे हैं तो y इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 2 पॉइंट हमारा निकल चुका है पहले वाले इक्वेशन का। अगर दूसरे वाले इक्वेशन का अगर हम निकालें तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब अगर दूसरे वाले का निकालना चाहें तो अगर मान लेते हैं कि x=0 डालिएगा, अगर x=0 डालिएगा तो y इक्वल कितना आ रहा है, तो इसको समझ लेते हैं। 4x + 2y = कितना है, 10 है। ठीक है, अब अगर x=0 डालिएगा तो ये पूरा के पूरा टर्म कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 × 0 0, तो यानी 2y = 10, तो y इक्वल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10/2, यानी कितना हो गया, 5, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अगर मान लेते हैं x=1 डालिएगा, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन वही है 4x + 2y = 10। अगर हम x=1 डालें तो कितना आ जाएगा, 2y = 10, यानी ये कितना हो गया, 4, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा, 10 - 4, यानी अगर हम 2y इक्वल कितना आ जाएगा, 6, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 6/2 = 3, यानी हमारा पॉइंट निकल जाएगा x = 1 तो y इक्वल कितना, 3। तो इसका भी 2 पॉइंट हम पहले वाले लाइन का भी हम लोग 2 पॉइंट निकाल चुके हैं और दूसरे वाले लाइन का भी 2 पॉइंट निकाल चुके हैं। अब इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकली ड्रॉ करने जा रहे हैं कि ये लाइन बनेगा कैसा। ठीक है, क्या सच में कोइंसिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कितना हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हमारा पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब क्या कीजिए, पहले दोनों पॉइंट को ड्रॉ कीजिए इस ग्राफ में। पहला पॉइंट कितना है, 1,3, तो 1,3 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यानी एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 3, तो दोनों कहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों लगभग आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दूसरा कितना है, 2,1, अगर 2,1 ड्रॉ कीजिएगा, यानी एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा और वाई एक्सिस पे 1 ये रहा, ये दोनों आपस में कहाँ पर मीट करेगा, तो यहाँ पर। लगभग दोनों पॉइंट हम निकाल चुके हैं। ये पॉइंट कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका 1,3 और ये पॉइंट आ गया 2,1। इन दोनों को क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो दोनों को आपस में मिला करके एक्सटेंड करते हुए चले जाइए। ठीक है, यानी ये वाला लाइन हमारा बन गया। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे वाले इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दूसरा इक्वेशन का कितना है, 0,5, जो कि कहाँ पर जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे 0 होना चाहिए और वाई एक्सिस पे 5, यानी ये रहा। ठीक है, इस पॉइंट पर कितना है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 5 है, तो पहला पॉइंट हमारा निकल करके सामने आ गया। दूसरा पॉइंट कितना है, 1,3, यानी एक्स एक्सिस पे 1 होना चाहिए, वाई एक्सिस पे 3 होना चाहिए, यानी ये वाला पॉइंट होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा तो ये वाला लाइन थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आप सीधा कर दीजिए। ठीक है, ये वाला लाइन बनेगा। अब क्या होगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला लाइन का जो भी पॉइंट निकला है, ये 0,5 और ये दूसरा पॉइंट ये निकल कर क्या है, 1,3। इन दोनों लाइन को जैसे ही आप मिलाइएगा तो पूरा के पूरा लाइन ही आपस में क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो यही तो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, वह लाइन कैसा बनाएगा, कोइंसिडेंट बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं इसमें, हम बेसिकली जो पिछले क्लास में सीखे हुए थे कि लाइंस का बिहेवियर, यानी ये जो हमारा कोफिशिएंट है, इस पूरा कोफिशिएंट का रेशियो कैसे होगा अगर हमारा कोइंसिडेंट लाइंस है तो। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं हम अपने इक्वेशन से, और आप निकालिएगा इसका रेशियो, तो सारा का सारा कोफिशिएंट का, अगर एक्स के कोफिशिएंट का निकालिएगा तो आ जाएगा 2/4
ठीक है। अगर y का कोफिशिएंट का निकालिएगा तो आ जाएगा 1/2, अगर कांस्टेंट का निकालिएगा तो 5/10। सबका रेशियो कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये 1/2 का 1/2 रह जाएगा, और इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 1 5 और 5 2 10। अगर आप सबका रेशियो को ध्यान से देखिए तो सबका रेशियो इक्वल आ चुका है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि तीनों का तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। अगर ये चीज़ इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके वैल्यू जो हमारा जनरल पेयर में हमारा रखा गया है A1/A2, अगर उसको पुट करें तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी जब भी अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हमारा लाइन से अगर कोइंसिडेंट होगा, यानी पूरा के पूरा लाइन अगर आपस में टकरा जाएगा तो उसका रेशियो कैसा निकल करके आएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।